लाख रुपए 5 साल पहले इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा पावर आप दिखाएंगे आपको इसको। यहाँ पे 1 लाख रुपए हम इन्वेस्ट करते हैं, अगर 1 लाख रुपए, ठीक है 1 लाख रुपए अपना हम इन्वेस्ट करते हैं अगर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 साल में 200% का हमने आपको रिटर्न बताया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 3 लाख रुपए अब तक बन चुके होते हैं। ठीक है, 5 साल पहले अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं लगभग 3 लाख रुपए अब तक बन चुके होते हैं। लेकिन आप कहोगे नहीं ये तो फेक हो सकता है, यहाँ पे कैसे इतना बन सकता है, 200% का रिटर्न दिखा रहा है, 15% 20% रिटर्न मिलना मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। सबसे पहले ना तो आप ये देखो, यहाँ पे मिराय एसेट नेसिफाइंग का आप देखते थे 194% का रिटर्न है 5 साल में। 1 साल में देखते हो तो 76% का रिटर्न है। ठीक है, एंड यहाँ पे और एक चीज आप देखो, निपॉन इंडिया सिल्वर का ETF देखो, यहाँ पे 5 साल में कितना मिला है, 56% का मिला है। 1 साल की बात कर लेते हैं तो 35% का यहाँ पे रिटर्न बना के मिला है। अभी और देखो आप यहाँ पे निपॉन इंडिया गोल्ड 20 को देखो, यहाँ पे 5 साल में 90% का रिटर्न है। ठीक है, 1 साल में बात करते हैं 36% का रिटर्न है। अभी और देखो आप निपॉन इंडिया ETF निफ्टी 50 20 को देखो, 99% का यहाँ पे रिटर्न 5 साल में है। एंड यहाँ पे देखते हैं ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी मिड कैप 150 ETF को देखते हैं, तो 5 साल में 183% यानी लगभग 200% के आसपास यहाँ पे रिटर्न है। ठीक है, यहाँ पे देखो मोतीलाल ओसवाल का यहाँ पे मोस्ट शेयर नस्डैक 100 का ETF देखो, 196% का यहाँ पे रिटर्न 5 साल में मिला है। दोस्तों ये मैंने आपको क्यों दिखाया, ये मैं आपको दिखाया इसलिए कि आप यहाँ पे देखो, जहाँ पे एक तरफ मार्केट नेगेटिव जा रही है, इंडियन मार्केट, अगर आप देखते हो शेयर मार्केट नेगेटिव जा रही है, स्टॉक नेगेटिव जा रहे हैं, जो भी आप अपना इन्वेस्टमेंट किए हो, आप देख रहे हो जो म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को आप इन्वेस्ट किए वो भी नेगेटिव जा रहे हैं। तो कौन सा ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहां पे हमें एक वे में रिटर्न मिलता रहे, ऐसा नहीं कि हमें बहुत ज्यादा रिटर्न मिल जाए या फिर हमें बहुत कम रिटर्न मिले। हमें ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके। यहाँ पे अगर कहीं पे ज्यादा रिटर्न बना के मिल रहा है और कहीं पे हमें कम मिल रहा है तो हमारा एक पोर्टफोलियो बैलेंस हो जाए। तो इसी के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को देखकर आप चौंक जाएंगे दोस्तों कि आपको कैसे अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है और कैसे आपके अपने पोर्टफोलियो पे ज्यादा रिटर्न बना के मिल सकता है। जो अभी मैंने आपको दिखाया ना, यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे में 2 गुना से भी ज्यादा कर सकते थे। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज बताना चाहता हूँ, यहाँ पे पावर ऑफ ETF इन्वेस्टिंग के बारे में आपको बताऊंगा। आपने अभी तक कई सारे वीडियोस देख चुके होंगे, लेकिन इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल आपके लिए एक पैकेज होने वाला है। देखिए यहाँ पे ETF का पावर क्या है अभी आगे आपको दिखाएंगे, साथ में ETF कैसे बनता है इसके बारे में आपको समझाएंगे। ठीक है, ETF और स्टॉक्स में अंतर क्या है, बहुत सारे लोग अंतर नहीं कर पाते हैं, इसको भी आपको बताएंगे। ठीक है, और यहाँ पे ETF के फायदे क्या है, अगर आपको ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा तो आप इन्वेस्टमेंट क्यों करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके इसके फायदे बताऊंगा। ठीक है, एंड यहाँ पे ETF में कैसे निवेश करें इसके बारे में जानकारी आपको मिलेगी कि आखिर निवेश अगर करना भी चाहते हैं तो कैसे यहाँ पे अपने पैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड ETF में ज्यादा रिटर्न कैसे मिलते हैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप जहां पे देख रहे हैं आपके पोर्टफोलियो नेगेटिव जा रहे हैं, यहाँ पे ETF में आपको कैसे ज्यादा फायदे मिल सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे कैलकुलेशन भी आपको दिखाऊंगा कि ETF में इन्वेस्टमेंट करने पे आपको कितना पैसा बना के मिल सकता है, और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको कितना पैसा बना के मिल सकता है। सारी कैलकुलेशन को हम आसान भाषा में समझेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्लीज आप इसे देखें। मेरा मेन चैनल था यस जौनपुरिया के नाम से, वो चैनल हमारे यूट्यूब ने डिलीट कर दिया है। उसको कहते हैं ना, परेशानी आती है तो चारों तरफ से आती है, वो चैनल हमारा वापस नहीं आ पाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से आपको कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपके सब्सक्राइब करने से हमें सपोर्ट मिलेगा और हमारे चैनल की अथॉरिटी बिल्ड होगी, जिसकी वजह से हम आपके लिए और भी अच्छे तरीके से रिसर्च करके और भी बेहतरीन कंटेंट लेकर आ सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि आपके लिए हम और भी अच्छे तरीके से काम कर पाए, आपके लिए और भी तरीके से अच्छी तरीके से हम रिसर्च कर पाए। क्योंकि ऐसा चैनल जिससे 50 सब्सक्राइबर बेस बन चुका था, जिसको डिलीट होने के बाद में इंसान डिप्रेशन में आ जाता है, उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है, इसकी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, जिसकी वजह से हम आपके लिए और भी बेहतरीन तरीके से काम कर पाए। चलिए, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे। ETF का पावर क्या है अभी हम आगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये समझना है कि ETF कैसे बनता है। दोस्तों किसी की पावर जानने से पहले हमें ये जानना होगा आखिर बनता कैसे, तभी तो उसकी पावर जान पाएंगे। हम पावर पहले कैसे जान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली बात करते हैं कि ETF है ये बनता कैसे है। ये बनता है दोस्तों, यहाँ पे जो ETF में कई सारी बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं उनके स्टॉक को शामिल किया जाता है। जैसे म्यूचुअल फंड होता है, एक म्यूचुअल फंड में कई बड़ी सारी कंपनी का स्टॉक लिस्ट होता है, उसी तरीके से ETF में कई सारी बड़ी कंपनी का एक ग्रुप बनाया जाता है और उसको यहाँ पे शामिल किया जाता है, ETF में शामिल किया जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि कई सारी बड़ी कंपनी का एक जो है कि ग्रुप है, उसी को ETF कहा जाता है। और दोस्तों ये एक तरीके से ना
इंडेक्स होता है जिसमें कई सारी बड़ी कंपनी शामिल होती हैं। अब यहाँ पे मान लेते हैं अगर आपने 50 कंपनी का एक ETF बना दिया, ठीक है। अब इस 50 कंपनी में 2 कंपनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही तो ये कंपनी निकल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो और अच्छी परफॉर्म कर रही है इसके पीछे वाली जो अच्छी परफॉर्म कर रही है आके इसमें जुड़ जाएंगी। तो इस तरीके से आपका ETF बनाया जाता है। बिल्कुल आप इस तरीके से सीख सकते हो। जो टॉप की 50 कंपनी जिसे निफ्टी 50 कहा जाता है, वहां पे जो 50 कंपनी है अच्छी परफॉर्म कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर जो 2-3 कंपनी जो अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही हैं उनके नीचे वाली अगर अच्छी परफॉर्म कर रही है तो वो ऊपर आ जाएंगी और उसमें से 2 कंपनी 3 कंपनी नीचे आ जाएंगी। आप बिल्कुल इस तरीके से समझो। जो निफ्टी 50 है, ठीक है, निफ्टी 50 जो है यहाँ पे 50 कंपनी लिस्ट है। अब यहां से 50 कंपनी में से 48 तो मान लो अच्छे परफॉर्म कर रही हैं, ग्रोथ दे रही हैं, लेकिन 2 कंपनी जो है ये नेगेटिव परफॉर्म कर रही हैं। तो नेक्स्ट 50 वाले जो 50 कंपनी है यहां से जो 2 कंपनी है ये निकलकर इसमें आके जुड़ जाएंगी, ठीक है, क्योंकि ये अच्छे परफॉर्म कर रही हैं। और यहाँ पे जो 2 कंपनी आके यहाँ पे जुड़ जाएंगी। तो यानी जो अच्छे परफॉर्मिंग वाली कंपनी होती है इन ETF में होती है। तो यहाँ पे एक और बड़ी चीज समझने वाली है कि ETF और स्टॉक में अंतर क्या है, हमें ये जानना जरूरी होगा। देखिए, अगर आप किसी पर्टिकुलर एक स्टॉक में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो तो अगर वो स्टॉक दोस्तों अच्छा परफॉर्म करा तब तो बल्ले बल्ले हो गई, आपके पैसे ग्रो हो गए। लेकिन गलती से वो स्टॉक नेगेटिव परफॉर्म कर गया, आपके पैसे नेगेटिव जाने लगे तो आपको काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है कि आखिर कौन सी कंपनी अच्छी है, उसका फंडामेंटल कैसा है, उसका पिछले मार्केट का रिकॉर्ड कैसा है। तो बहुत सारे आपके दिमाग लगाने होते हैं अगर आपको एक स्टॉक में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। लेकिन दोस्तों इसके ETF है ना, इसका उल्टा है, आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप ETF में अपने पैसा इन्वेस्ट करते हो, उस ETF में कई सारी कंपनी का मिश्रण होता है। मतलब एक कंपनी का स्टॉक तो है नहीं, उसमें 50 कंपनी, 40 कंपनी, 30 कंपनी जैसा वो ETF है उसमें कंपनी में लिस्ट होती है, मतलब उसका मिश्रण होता है। आपको जो परफॉर्मेंस मिलेगी वो सारी कंपनी को मिलाकर परफॉर्मेंस मिलने वाली है। तो आपको ETF में ये चिंता नहीं होती कि हमारे पैसे ज्यादा नुकसान में जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा चीज है, अगर कोई कंपनी घाटे में जाती है, अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो अगर कोई कंपनी घाटे में जाती है तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा नुकसान हो सकता है, आपके पैसे जीरो भी हो सकते हैं। लेकिन ETF में क्या है, यहाँ पे जो कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही होती है वही होती है, तो यहाँ पे आपके पैसे ज्यादा नुकसान होने के चांस में नहीं होते हैं। मार्केट का असर भी होता है, ऐसा नहीं कि ETF में मार्केट का असर नहीं होता। अगर यहाँ पे मार्केट नेगेटिव लगातार जा रही है तो ETF में भी कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा, आपके पैसे कुछ ना कुछ नेगेटिव में जाएंगे अगर मार्केट बहुत ज्यादा गिर जाएगी, ठीक है। और दोस्तों इसका जो तीसरा सबसे बड़ा फायदा हमें लगता है ना, बहुत ही बढ़िया फायदा लगता है। अगर हम मान लेते हैं किसी एक स्टॉक में अपने पैसों को इन्वेस्ट करना है, हम मान लेते हैं MRF के स्टॉक में अपने पैसे को हमें इन्वेस्ट करना है। अब भाई MRF का शेयर कितना है, 1 लाख रुपए से ज्यादा का एक शेयर आएगा, मतलब हमारे पास 1 लाख रुपए से ज्यादा होंगे तब जाके हम MRF का एक शेयर ले पाएंगे। लेकिन अगर हम ETF में इन्वेस्ट करते हैं तो हम 10 रुपए से भी, ठीक है, मात्र 10 रुपए अगर हमारे पास है तो इससे हम 150 कंपनी के शेयर में अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सोच लो, ETF का ये फायदा होता है। एक स्टॉक लेने के लिए आपको 1 लाख रुपए चाहिए, लेकिन यहाँ पे 150 कंपनी के स्टॉक लेने के लिए आप 10 रुपए भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से ETF में इन्वेस्टमेंट होती है। तो अगर हमें इंडिविजुअल स्टॉक खरीदना है तो हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे तब जाके अपने पैसे को हम इन्वेस्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास ETF में इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन आ जाता है तो छोटे से पैसे में भी हम सारी कंपनी के स्टॉक में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं कुछ परसेंटेज में। दोस्तों ये तो हमारी टॉपिक कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे अगली टॉपिक है कि ETF में इन्वेस्टमेंट करने के फायदे क्या है। हमें फायदे जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो अपने इन्वेस्टमेंट को हम यहाँ पे करेंगे क्यों। देखिए यहाँ पे पहला फायदा क्या है, डाइवर्सिफिकेशन का, ठीक है। हम अपने पैसे को जब भी इन्वेस्ट करते हैं ना, हमें अपने पैसे को कई सारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं किसी एक कंपनी में सारे के सारे पैसे हम इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से क्या होता है कि हमारे पैसे डाइवर्सिफाई होके इन्वेस्ट होते हैं कई सारी कंपनी में, कई तरीके की कंपनी में। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ, जो निफ्टी 20 ETF है, ठीक है, निफ्टी 20 मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा। ये निफ्टी 20 ETF जो है ये टॉप की 50 कंपनी में आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप निफ्टी 20 का एक ETF लेते हैं तो आपके पैसे 50 कंपनी में इन्वेस्ट हो जाते हैं, अलग अलग तरीके की कंपनी में, तो आपके पैसे यहाँ पे डाइवर्सिफाई हो जाते हैं। दूसरा इसका फायदा क्या है दोस्तों, दूसरा इसका फायदा है लो कास्ट, ठीक है। लो कास्ट का मतलब क्या है, यहां पे आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हो ना तो आपको बहुत ही कम चार्जेस लगते हैं, बहुत ही कम खर्चे लगते हैं। इसकी तुलना में अगर म्यूचुअल फंड में पैसे जब इन्वेस्ट करने जाते हो तो आपको वहां पे ज्यादा एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है। बट यहाँ पे जब ETF में अपने पैसों को इन्वेस्ट करने जाते हो तो आपको बहुत ही कम, यानी बिल्कुल नॉमिनल आपको एक्सपेंस रेशियो देने पड़ते हैं, या कह सकते हैं कि इसका कॉस्ट देना पड़ता है जैसे 0.3%, 0.2%, इस तरीके से आपको यहाँ पे कॉस्ट लगता है, जबकि आपको म्यूचुअल फंड में इससे ज्यादा का कॉस्ट लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है इसका, लिक्विडिटी, ठीक है। लिक्विडिटी इसका तीसरा फायदा है। इसमें क्या होता है कि हम जब चाहे अपने पैसों को यहाँ पे निकाल सकते हैं मार्केट आवर में, यानी जब जिस तरीके से स्टॉक में हम खरीदी बेची कर सकते हैं उसके टाइम आवर में,
उसी तरीके से ईटीएफ को वो उसी टाइम होरिजन में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने पैसे को निकाल भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप जब अपने पैसे को आज इन्वेस्ट करो, जैसे म्यूचुअल फंड की तरह क्या होता है, अपने पैसे को आप आज इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको हो सकता है अगले दिन की एनएवी मिले, या फिर आप आज अप्लाई करो निकालने के लिए तो हो सकता है अगले दिन आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में आए। बट ऐसा ईटीएफ में नहीं है, आप जब चाहे अपने पैसे को यहाँ पे निकाल सकते हैं मार्केट आवर में। दोस्तों जो ईटीएफ है ना, ये मार्केट में जैसे स्टॉक आप खरीदते बेचते हैं उसी तरीके से आप इसमें ट्रेड किया जा सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे इसका चौथा फायदा हमें क्या अच्छा लगता है, यहाँ पे लो रिस्क। ठीक है, इसका चौथा फायदा हमें बहुत ही अच्छा लगता है, लो रिस्क। क्यों ये लो रिस्क? क्योंकि यहाँ पे आपके पैसे ना कई सारी कंपनीज में लगाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपके पैसे एक ही स्टॉक में लगाए जा रहे हैं। जब आपके पैसे कई तरीके की कंपनी में लगाए जाते हैं और कई सारी कंपनीज में लगाए जाते हैं तो आपको यहाँ पे रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है। अब जैसे ये रिस्क कैसे हम तुलना कर रहे हैं, जैसे हम पर्टिकुलर किसी एक स्टॉक में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा रिस्क होता है। अब यहाँ पे अब हम कई सारी कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दे रहे हैं तो एक स्टॉक की तुलना में हमारे जो यहाँ पे रिस्क है ना, ये काफ़ी सारे कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमें काफ़ी अच्छा लगता है। और पांचवा इसका फायदा क्या है दोस्तों, पांचवा इसका फायदा है ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इसका पांचवा फायदा है। ये इसमें क्या है, ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करने से पैसा किन किन कंपनी में लग रहा है आपको यहाँ पे दिख जाता है। आपके पैसे कौन कौन सी कंपनी में लग रहा है, मान लेते हैं आप निफ्टी 50 के निफ्टी 20 में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो वहां पे किन किन कंपनी में आपके पैसे लगाए जा रहे हैं और कितना कितना परसेंटेज में लगाए जा रहे हैं, आपको सारी डिटेल वहां पे देखने को मिल जाती है। इससे क्या है ना कि आपने निवेश की पूरी जानकारी आप रख सकते हैं। यहाँ पे आपका अगला सवाल आएगा कि आखिर हम ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हैं लेकिन हम इन्वेस्टमेंट करें कैसे। तो यहाँ पे आप जब निवेश करना चाहते हैं तो आप इसके लिए अपने लिए एक डीमेट अकाउंट आपको बनाना होगा। ठीक है, आप अपनी स्टॉक बना सकते हैं, आप एंजल में बना सकते हैं, आप ग्रो ऐप पे बना सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, हमारे डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो अप स्टॉक का आपका लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर आप अप स्टॉक अकाउंट बना लीजिएगा और वहां से आप अपने लिए ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे नहीं पता है, नहीं मैं जान पा रहा हूं, तो कमेंट में वीडियो टाइप कर दीजिएगा, आपको हम इस पर वीडियो बना के दे देंगे कि आपको कैसे ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना है। और दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो ना तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल पहली बार अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं अगले टॉपिक पे कि ईटीएफ में ज्यादा रिटर्न कैसे मिलते हैं। मैंने आपको दोस्तों यहाँ पे बता दिया ना, जब भी आपने पैसों को यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो तो लॉन्ग टर्म में आपको एक बेहतरीन रिटर्न बना के मिल सकते हैं। आपने स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा कि 5 साल में कितने कितने यहाँ पे रिटर्न बना के मिले हैं, 200% के रिटर्न यहाँ पे देखने को हमें मिले हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में हमें एक अच्छी वेल्थ बना के मिल सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं। अपने पैसे में जब इन्वेस्ट करें तो कई सारी कंपनी में और कई तरीके की कंपनी में हमारे पैसे लगाए जाते हैं। इससे क्या होता है कि बाजार में अगर हमें नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है, मतलब बाजार हमें नेगेटिव दिख रही है काफी दिनों से, फिर भी हमें लॉन्ग टर्म में एक अच्छी वेल्थ बनाने का ऑप्शन हमें मिल जाता है। अब जैसे जब मार्केट नेगेटिव है वहां पे अपने पैसे को हम इन्वेस्ट कर दे रहे हैं तो आगे जब बाजार रिकवरी करेगी, बाजार आगे बढ़ेगी तो हमारे पैसे भी काफी अच्छे ग्रो होते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं अगले टॉपिक पे ईटीएफ का पावर क्या है, इसको हमें समझना पड़ेगा। इससे पहले हम इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। जब तक इसका कैलकुलेशन हम नहीं देखते हैं इसके पावर के बारे में समझ आएगा ही नहीं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। आप यहाँ पे देखिए मोतीलाल ओसवाल का मोस्ट शेयर्स नैस्डैक 100 ईटीएफ है। ठीक है, मैं आपको जस्ट इसको एग्जांपल के लिए दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसमें 5 साल में, ठीक है, 5 साल में आप देखते हो तो यहाँ पे आपको 196% का यहाँ पे रिटर्न दिखा रहा है। ठीक है, 196% का रिटर्न, यानी लगभग कह सकते हो 200% का इसने रिटर्न बना के दिया है 5 साल में। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पैसे को आप इन्वेस्ट करते हो अगर, ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ पे देखते हो 203 रुपये अभी इसका ईटीएफ चल रहा है और 5 साल पहले कितना था, 5 साल पहले 60 रुपये से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, मैं आपको इसका कैलकुलेशन दिखाता हूँ, स्क्रीन पे आप देखिएगा, आपको आसानी समझ में आएगा। ठीक है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया 196% का रिटर्न आप देख रहे हो ना। इसी ईटीएफ को यहाँ पे हम सर्च करते हैं। ठीक है, इसी ईटीएफ को हम सर्च करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि कितना यहाँ पे रिटर्न बना के मिला है। ठीक है, मोतीलाल ओसवाल का मोतीलाल ओसवाल का 100 ईटीएफ यहाँ पे आ गया नैस्डैक का। ठीक है, यहाँ पे अगर हम 1 लाख रुपए 5 साल पहले इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा पावर आप दिखाएंगे आपको इसको, यहाँ पे 1 लाख रुपए हम इन्वेस्ट करते हैं अगर 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए अपना हम इन्वेस्ट करते हैं अगर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 साल में 200% का हमने आपको रिटर्न बताया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 3 लाख रुपए अब तक बन चुके होते हैं। ठीक है, 5 साल पहले अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं लगभग 3 लाख रुपए अब तक बन चुके होते हैं। लेकिन आप कहोगे नहीं ये तो फेक हो सकता है, यहाँ पे कैसे इतना बन सकता है, 200% का रिटर्न दिखा रहा है, 15% 20% रिटर्न मिलना मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, ये तो आपने देख लिया ना, चलो मैं इसको यहाँ पे बंद कर देता हूँ, आपको अब एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे कैलकुलेशन आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आप देखते हो कि 5 साल पहले यानी 2020 में इस ईटीएफ का जो प्राइस कितना था, देखिए आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, 60 रुपये प्राइस था। ठीक है, 60 रुपये 74 पैसा। ठीक है, 60 रुपये 74 पैसा इस प्राइस था, 60 रुपये 74 पैसा, और आज कितना है 203 रुपये। हम वहाँ पे मान लेते हैं अपना 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं अगर,
ठीक है। तो 60 रुपये 74 पैसे के हिसाब से कितना पैसा हमारा बनता, मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेटर दिखा देता हूँ। हमारे पास 1676 ETF आ जाते हैं, 1646 ETF, ठीक है, 1646 ETF आ जाते हैं। अब इसको आज के 203 रुपये से हम गुणे कर देते हैं, ठीक है, 1646, ठीक है, गुणे यहाँ पे 203 रुपये है, तो हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं 3,34,138 रुपये हमारे हो जाएंगे। मतलब आपने कैलकुलेशन देखा सही सही से। अगर अपने पैसे को आप 1 लाख रुपए तब के समय में इन्वेस्ट करते तो यहाँ पे आपके 3 लाख बन सकते थे, आपको मैंने कैलकुलेटर पे दिखा दिया। लेकिन अगर आपको विश्वास नहीं हुआ तो 5 साल पहले 60 रुपये 74 पैसे उस समय एक ETF का प्राइस था, ठीक है। तो अगर उतने में 1 लाख रुपए अपना इन्वेस्ट करते हैं उतने हमारे पास 1646 ETF आ जाते हैं। उस 1646 ETF को मल्टीप्लाई करते हैं आज के ETF के प्राइस से, 203 रुपये आज के ETF का प्राइस चल रहा है, तो ये 3,34,138 रुपये हमारे बन के आ गए। दोस्तों ये है ETF की पावर। तो मैंने आपको यहाँ पे सारे पॉइंट कवर कर दिए और आई होप आपको समझ में भी आया होगा कि ETF इन्वेस्टमेंट की पावर क्या है, ETF में कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ETF में क्या क्या होता है, तो आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो भैया अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मैंने आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाया है, अगर आप चाहते हो अपने पैसे को इन्वेस्ट करके महीने की इनकम जनरेट करना, तो यहाँ पर मैंने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाया है। आप 60 से 70 हज़ार रुपये तक महीने की इनकम जनरेट कर सकते हो SIP करके। कैसे आपको करना है, यहाँ पे इस वाली वीडियो को आप देख सकते हो, इसको क्लिक कीजिए, इसके बारे में आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो इस वीडियो जो दिख रही है ना, इस पर आप क्लिक कीजिए, मैं आपको वहीं पे मिलता हूँ।